सर्दियों के ना इन खूबसूरत दिनों को ना अक्सर औक़ात हम लोग उदास दिनों का नाम भी दे देते हैं। यानी हमें लगता है कि सर्दियों के दिन या फिर शामें ना बहुत ही ज़्यादा उदास होती हैं। इन्हीं सर्दियों में ना हम लोग बहुत ज़्यादा सुस्त भी हो जाते हैं, हमारा कोई काम करने को दिल भी नहीं चाह रहा होता है। लेकिन हाउसवाइफ होने के नाते या एक माँ होने के नाते ना हम सब पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हम ही ने ऐसे तरीके से निभाना होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग का आगाज़ सुबह से हो रहा है और नाश्ता वगैरह करने के बाद जनाब मैं आ गई थी रूम में, तो मैंने कहा चले जल्दी से ऐसे करते हैं कि पहले अपने रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। क्लीनिंग का काम जो है ना वो हो जाए तो ऐसे लगता है कि घर की आधी टेंशन जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है और आधी जो है ना वो होती है हमारी कुकिंग की टेंशन कि हमने दिन में पकाना क्या है। बहरहाल ये टेंशनें तो ऐसी हैं जनाब, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे साथ ही हैं, लेकिन इन छोटी छोटी टेंशनों से, इन छोटी छोटी चीज़ों से जान कैसे छुड़ाई जाए और अपने आप का एक प्रोडक्टिव दिन किस तरह से गुजारा जाए, अपने आप को हशाश बशाश और खुश किस तरह से रखा जाए, आज के इस मज़ेदार से टॉपिक में इसी चीज़ पे बात करेंगे। चले जनाब क्लीनिंग करते हैं और साथ ही इस मज़ेदार से टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, घर के काम तो ऐसे होते हैं ना कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोगों ने करने ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना अपने कामों को आसान किस तरह से बनाया जाए। आसान बनाने के लिए ना हमें कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अमल करना ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने घर की तरतीब को समझें और इसी तरतीब को ना मेंटेन रखने की कोशिश करें। आप ना अपने बच्चों में भी ये आदत डाल सकती हैं, लेकिन बचपन से। देखें, बच्चे जब जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना, मुझे लगता है कि उनको ना फिर एक चीज़ समझाना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जो छोटी-छोटी सी पॉज़िटिव आदतें होती हैं ना, वो बचपन से ही अगर आप अपने बच्चों के माइंड में डाल देते हैं ना, तो उसका रिज़ल्ट ना एक बड़े सुकून की फ़ॉर्म में आपके सामने आता है। सफाई-सुथराई, एक पॉज़िटिविटी को लेके चलना, एक अच्छा इंसान बनना, ये सारी चीज़ें ना कहते हैं ना कि बच्चे की तरबियत माँ की गोद से होती है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना पॉजिटिविटी में लेके चलें। बच्चों के ज़हन ना बहुत ज़्यादा कच्चे होते हैं, मतलब हम इनके माइंड को ना जिस तरह से बनाना चाहते हैं ना, हम बना सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को ना एक पॉजिटिव माइंड दें, एक अच्छी सोच दें, एक अच्छा इंसान बनाएं, ताकि उसको रिश्तों की भी कदर हो और आपकी भी कदर हो और उसको पता हो कि उसने इस सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट किस तरह से करना है। नफ़रत जो होती है ना, मुझे लगता है कि आपके बच्चों के माइंड को ना बर्बाद करके रख देती है, चाहे आप किसी भी रिश्ते से रिलेटेड बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह तो मैंने शुरू कर ही दी थी, ने इसके रूम की चादरें वगैरह चेंज करनी थी। मैंने कहा चलिए जल्दी से चादरें वगैरह चेंज कर लेते हैं। माएँ जो होती हैं ना, हमारे लिए आधा सुकून और आधा इत्मीनान ना हमारे बच्चे ही होते हैं। ये बातें सिर्फ़ वही बहनें बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं जो खुद एक माँ है। बच्चों की ना एक खुश झलक देख लेना, एक सेहतमंद झलक देख लेना ने में हमें कई परेशानियों से जो है ना दूर कर देता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक बात से दूँगी कि मेरी बेटी जब से हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इसकी लंबी ज़िंदगी करे। अक्सर औक़ात ना ऐसा होता है कि कभी ना किसी चीज़ को ले के ना, अगर मैं परेशान बैठी हूँ या किसी भी टेंशन में हूँ ना, तो इसका वजूद भी सिर्फ़ मेरे सामने आ जाता है ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी आधी टेंशन भूल गई हूँ। दूसरी चीज़, देखें, अल्लाह ताला की कलाम कुरान पाक और नमाज से मदद लें। हमारी ज़िंदगियाँ इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो चुकी हैं ना कि हमें इन चीज़ों के लिए वक्त नहीं मिलता है। बात करें हम लोग अगर दुनिया के झमेलों की ना, दुनिया की परेशानियों की, टेंशनों की, तो ये तो सारी दुनिया में ही रह जानी है। अच्छा, अक्सर औक़ात ना मैं देख रही होती हूँ कि आजकल ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जवान अमवात हो रही हैं, बच्चों की अमवात हो रही हैं। तो हम लोग ना इस भुलेखे में बैठे रहते हैं कि अभी तो हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, नमाज़ पढ़ी जाएगी, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, कुरान पाक हम भी खोल के बैठ जाएंगे। लेकिन ना, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इस बात पे ना जब आप यकीन रखना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका खुद ब खुद दिल चाहता है कि आप ऐसे अमल करें कि अपनी कब्र की जो तैयारी है ना, वो आप वक्त से पहले शुरू कर दें। सर्दी है, गर्मी है, दिल नहीं चाह रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे हमारी ज़िंदगी में ना बहाने मौजूद होते हैं। लेकिन ना, जब अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की हो ना, और आप को जो है उन नेमतों पे इख्तियार हो कि आप उनको इस्तेमाल करके और अपने लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकें, तो देखिए, हर चीज़ का हिसाब देना है। तो कोशिश करें कि अपनी नमाज और अपने कुरान की पाबंदी को ना लाजमी रखें अपनी ज़िंदगी में सुकून पाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा चलिए जल्दी-जल्दी से क्लीनिंग कर लेती हूँ, और फ़ातिमा ना खिलौने इतनी ज़्यादा बिखेर देती है। यानी मैं ना असल में उसको रोकती भी नहीं हूँ, बस इसी वजह से कि बचपन ना बच्चों का बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है। यानी अगर वो घर में कोई मेस वगैरह बना भी देते हैं ना, तो कोशिश किया करें, बर्दाश्त किया करें, बच्चों को ना इस मामले पे डाँट डपट ना किया करें। क्योंकि ये बचपन जो है ना, जब गुज़र जाना है ना, तो फिर तो बड़े हो ही जाना है, फिर घर भी साफ़ ही रहना है।
तो ये थोड़ा सा टाइम होता है जब बच्चे मेस भी करते हैं, आपको तंग भी करते हैं और आपको बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है। लेकिन एक टाइम आता है कि हम वालिदैन जो है ना फिर अपने बच्चों से टाइम मांग रहे होते हैं। तो बहरहाल ये बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सारी बहनें समझ भी जाएंगी और बहुत सारी बहनों को समझ नहीं भी आएंगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ना, मैं आपके साथ ना एक छोटा सा टोटका कह लें या एक छोटी सी रेमेडी कह लें शेयर करने लगी थी, जिसके लिए मैंने बादाम का तेल ले लिया, कोकोनट ऑयल ले लिया, एक एलोवेरा का टुकड़ा ले लिया, साथ में ले लिया पेट्रोलियम जेली और साथ ही एक कैंडल ले लिया। अच्छा, हमारे ना सर्दियों में पाँव और हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ये रेमेडी स्पेशली पाँव के लिए है, यानी हमारी जो पाँव की एड़ियाँ होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो उसके लिए ना मैंने ये अपने लिए बनाई थी। मैंने कहा चलें आप सब बहनों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप यकीन जाने कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन ही आपको बता देगी कि ये क्या ज़बरदस्त चीज़ है। सबसे पहले ना मैंने एक कैंडल ले ली थी और उसको माइक्रोवेव में ना मेल्ट कर लिया था। तकरीबन 2 मिनट लगे थे जब वो इस फॉर्म में आई थी, यानी बिल्कुल उसका जो एक थ्रेड सा होता है ना अंदर, उसको आपने निकाल लेना है और माइक्रोवेव में ना आपने कैंडल को मेल्ट कर लेना है। दूसरी चीज़ जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ वो है बादाम का तेल। तकरीबन 1 टेबलस्पून अच्छे से भर के ना मैंने इसमें बादाम का तेल शामिल कर दिया। अब ये देखें ये जमने लग गई है। तो एक चीज़ जो मेरे पास मिसिंग थी, अभी मौजूद नहीं थी, लेकिन आपने ऐड ज़रूर करनी है, वो है ग्लिसरीन। इस स्टेप पे आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें ग्लिसरीन भी ज़रूर शामिल करनी है। अच्छा, पाँव जो है ना ऐसी चीज़ है कि हमें ना बड़ी शर्मिंदगी होती है अक्सर औकात ना, अगर पाँव की एड़ियाँ फटी हों, हमारा कोई अच्छे शूज़ पहनने को दिल नहीं चाह रहा होता है, तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ है आप इसको बना के रखें और इसका इस्तेमाल करें। स्पेशली सर्दियों में ना तो एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बहुत ही बेस्ट रेमेडी है ये। कोकोनट ऑयल मैंने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। उसके बाद पेट्रोलियम जेली भी मैंने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून शामिल कर दिए। और अच्छा, मैं चूँकि थोड़ी सी क्वांटिटी बना रही थी, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप इन्हीं सब चीज़ों को डबल ट्रिपल या जितने अपने हिसाब से करना चाहते हैं कर लें। तो बस मैंने इसमें पेट्रोलियम जेली शामिल कर दी है। अगली चीज़ जो इसके अंदर आ रही है वो है एलोवेरा जेल। फ्रेश एलोवेरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो बाज़ार से एलोवेरा आजकल मिल जाती है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की ग्लिसरीन मेरी मिसिंग थी, आपने इसके अंदर शामिल ज़रूर करनी है। बस अब ये आ गई है कोकोनट सॉरी एलोवेरा जेल, और इसको आपने शामिल करने के बाद ना एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और पॉसिबल हो तो इसको एक दफ़ा माइक्रोवेव कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी चीज़ें आपको अगर जमी हुई नज़र आ रही है ना, तो अभी सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, आप एक आध मिनट किसी ऑयल वगैरह को भी बाहर रख देते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो भी जमने लगे। स्पेशली चकवाल सिटी में तो अब तो बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। तो बहरहाल जनाब मैंने इसको इसमें शामिल कर लिया। तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल इसमें शामिल कर देनी है और अब ना मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको ये जमा हुआ लगे ना तो आप इसको ना तकरीबन 30 सेकंड के लिए ना माइक्रोवेव भी कर सकते हैं, और माइक्रोवेव में अभी आपको करके दिखा भी देती हूँ। बिल्कुल ना ये यकजान सा हो जाएगा। और उसके बाद ना आप कोई भी क्रीम वगैरह की डब्बी ले लें, जो भी आपकी क्रीम वगैरह खाली हुई पड़ी हो, तो बस उसी में ना आप इसको डाल के रख लें और रात को सोने से पहले आप इसकी एप्लीकेशन करें अपने पाँव की एड़ियों पे, और उसके बाद फिर जनाब आप सॉक्स पहन के सो जाएं। तो इससे ये होगा कि आपके पाँव की एड़ियाँ, अच्छा कोशिश करें कि इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, एक दफ़ा सुबह में और एक दफ़ा रात में। लेकिन चूँकि मेरी जो रूटीन है नमाज की होती है उसमें फिर मुझे वज़ू भी करना पड़ता है, तो मैं जो है ना सिर्फ रात के टाइम पे ही इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। बहरहाल यहाँ पे मैंने एक डब्बी ले ली थी साफ़ सी, उसके अंदर ना मैंने रोज़ पेटल कुछ 2-3 डाल ली हैं और हाथों पे मेरे बिल्कुल नहीं जाना है। फ़िलहाल आज जो है ना मैंने कुछ ऑर्डर वगैरह बनाए हुए, हाथों की हालत गैर हुई पड़ी थी, कलर शलर खूब लगे हुए हैं हाथों पे। तो बहरहाल 2-3 पत्तियाँ मैंने डाल ली हैं इस डिब्बी के अंदर गुलाब की। और अब जनाब ने जो सारी चीज़ें मिक्सचर सी फॉर्म में लेके आ गई हूँ ना, बस मैंने इसको अब शामिल कर देना है इसके अंदर और रात के टाइम पे आपने इसको लगाना है। तो बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। आप यकीन जाने कि मैंने जब इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन की है तो मुझे जो है ना एक वाज़िया फ़र्क महसूस हुआ है। तो बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो आप इसको बना के सर्दियों में रख लें। सर्दियों में ना वैसे भी हमारे हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। हाथों के लिए तो मैं इससे पहले एक मॉइस्चराइज़र बनाना बता चुकी हूँ आप सब बहनों को, लेकिन पाँव की एड़ियों के लिए भी एक कमेंट आया हुआ था कि आप बनाना बताएं। तो चलें जनाब, आज मैंने आपको पाँव की एड़ियों के लिए भी बनाना बता दी है। तो इसको आपने बना के रख लेना है और जब तक ये ख़त्म नहीं होती आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे 1 महीने में ख़त्म हो जाए, चाहे जो है 2 महीने में ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई इसको जो है ना आपने 10 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है या 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं इसमें शामिल हुई जो ख़राब हो जाए। चलें जी, एक पेटल मैंने इसमें और डाल दिया और ये जनाब हमारी ज़बरदस्त था। एक जो है ना कह लें कि एक टोटका कह लें या जो भी कह लें, बस ये रेडी हो गया।
और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मेरे पास जो है ना एक ऑर्डर था थीम केक का, और 2 पाउंड का ये केक था पाइनएप्पल फ्लेवर में। मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी से इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। अच्छा, सुस्ती और डिप्रेशन को भगाने के लिए ना मैं आपको एक बात बोलूँगी कि ख़ुद को मसरूफ़ कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि मसरूफ़ बंदा जो होता है ना, वो उसकी ज़िंदगी ना सबसे बेस्ट होती है, और जो खाली ज़हन होता है ना, वो हमेशा शैतान का घर होता है। उसके माइंड में ना, खाली दिमाग में ना, हमेशा यही प्लानिंग चलती रहती है कि आपने जो है ना वो मतलब वक्त कैसे गुजारना है, किसके घर में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। तो आप ना अपने खाली ज़हन को मसरूफ़ कर लेना, तो यकीन जाने कि आपकी ज़िंदगी से आधी डिप्रेशन, आधी टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है। तो कोशिश करें कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना घर के कामों में मसरूफ़ रखना है ख़ुद को। कोई ऐसी चीज़ जो है ना अपना लें, मतलब कोई ऐसा प्रोफ़ेशन अपना लें जिससे आपको अर्निंग भी होती रहे, और आप जो है ना वो एक मसरूफ़ ज़िंदगी भी गुजारें। आजकल के वक्त के हिसाब से ना, आजकल के दौर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपनी अर्निंग भी बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, और साथ ही साथ जो है वो अपने वक्त को भी कारआमद बनाएं, अपने खाली जहन को भी मसरूफ़ करें, और टेंशन और डिप्रेशन से जान छुड़ा लें। बात है, मुझे लगता है कि हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में सुस्ती और डिप्रेशन को ना खुद ही दावत दे रहे होते हैं। यानी हमारा दिल चाह होता है कि हमारा हर काम परफेक्ट हो। परफेक्ट बनने के चक्कर में ना हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां पाल के बैठ जाते हैं। ये ना उन ख़वातीन का दिल चाहता है कि हर चीज़ ना परफेक्ट होनी चाहिए, घर भी परफेक्ट होना चाहिए, ये भी बिल्कुल परफेक्ट हो, और मैं खुद भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। लेकिन ना मुझे लगता है कि परफेक्शन से ज़्यादा ना आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूरी है। क्योंकि अगर कभी कोई काम परफेक्ट ना भी हो ना, तो एक सुकून की सांस लें, और ख़ुद को ना बस ये कह के सुकून में लें कि भाई देखिए, ज़िंदगी में ना हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेहत और आपका ज़हनी सुकून। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये बस फाइनल लुक थी केक की, और ये तैयार हो गया। अब इसको मैं उठा के डिलीवर करूँगी, और ये तकरीबन बनाते हुए मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था। और वैसे बिना, जैसे मुझे बेकिंग वगैरह का कोई ऑर्डर होता है ना, मेरा दिन जो है ना वो वैसे इतना प्रोडक्टिव बन जाता है कि मुझे जो है ना सुबह से शाम होना पता ही नहीं चलता है। तो डिलीवर करने के बाद ना मैं आ गई थी रूम में, और जो दावत के दिन के बर्तन निकाले थे ना, मैंने धो के ना थोड़ी देर टेबल पे उलट करके रख दिए थे, ताकि बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाएं। क्योंकि मैं ना जब तक ये प्रॉपरली खुश्क नहीं होते ना, मैं उठा के इनको कभी भी वापस जो है ना नहीं लगाती हूँ। तो आज जो है ना देखे थे बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके थे बर्तन, तो मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इनको ना वापस लगा देती हूँ। बात अगर सुस्ती की करें ना, तो मुझे लगता है कि सुस्ती जो है ना वो सिर्फ आपको जिस्मानी तौर पे नहीं होती है। अक्सर औक़ात ना आपको ज़हनी तौर पर भी बहुत ज़्यादा सुस्ती हो रही होती है। तो मुझे लगता है कि ज़हनी सुस्ती को पहचानने के लिए ना आपको सबसे पहले ना उस चीज़ का सबब पहचानना पड़ेगा कि आपको किस वजह से सुस्ती हो रही है। कभी ना छोटी सी वजह होती है, लेकिन हम लोग ना उसको पहचान नहीं पा रहे होते हैं। नींद पूरी ना होना भी ना सुस्ती और डिप्रेशन की एक वजह हो सकती है। यानी आपकी नींद पूरी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा थकन का शिकार रह रहे हैं। इसके अलावा हर वक्त किसी न किसी की फ़िक्र करते रहना, और ख़ुद को नज़रअंदाज करते रहना, तो ये सारी चीज़ें ना सुस्ती और डिप्रेशन की वजह बनती हैं। एक और चीज़ जो मुझे लगता है ना, कि आप सोशल मीडिया से भी अगर थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं ना, तो ये भी आपको सुस्ती और डिप्रेशन से निकालते हैं, आपका दिन बनाता है, आपका काम करने को दिल चाहता है। सोशल मीडिया की इस भाग दौड़ में ना अक्सर औक़ात हम लोग किसी न किसी की परफेक्ट ज़िंदगी देख कर ना, तो ख़ुद को ना एहसास कमतरी का शिकार कर लेते हैं। अपनी ज़िंदगी का जो मवाज़ना है ना, वो दूसरों के साथ शुरू कर देते हैं। तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि देखें, एक अपनी ज़िंदगी का मवाज़ना ना कभी भी किसी के साथ ना करें। हर एक की ज़िंदगी में ना अलग मसरूफ़ियत है, हर एक की ज़िंदगी में अलग परेशानियाँ, हर एक की ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ अलग हैं, हर एक की ज़िंदगी के स्ट्रगल्स अलग हैं। तो आप जो है ना अपनी ज़िंदगी को कभी भी किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं कर सकते। और माता बहनों को बोलूँगी, ऐसे लोग ना जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ना मौजूद तवानाई चूसते हैं, ऐसे लोगों से फ़ासला इख्तियार कर लें। हमारे इर्द-गिर्द में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें डिग्रेड करने में लगे हुए होते हैं। हमें शिकायत भी करते हैं, और हमारे दिल में ना बहुत सारी बातों पे ना मायूसी पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैं आप सब बहनों को बोलूँगी कि ऐसे लोगों से फ़ासला इख्तियार कर लें। कि ऐसे लोग ही ना वो लोग होते हैं जो आपको कभी भी ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने नहीं दे सकते हैं। और अगर आप कभी आगे बढ़ भी जाएँ ना, तो आपको बहुत सारी नेगेटिव बातें बता के ना, तो आपका दिल जो है ना वो ख़राब भी कर देते हैं, और बाज़ औक़ात ना अपने हसद से ना आपकी उस कामयाबी को ना वो कह लें कि नाकामी में जो है ना वो बदलने में भी बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। तो कोशिश क्या करें कि ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, उनसे फ़ासला इख्तियार कर लें। क्योंकि हर एक को खुश करना ना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, और ना ही हर एक आपसे या आपकी ज़ात से खुश हो सकता है। अक्सर मेरी बहनों को ना घर के सेम रूटीन और घर के कामों से भी डिप्रेशन और टेंशन होने लग जाती है। तो मैं आप सब बहनों को ये बोलूँगी ना, कि पूरे दिन को ना छोटे-छोटे हिस्सों में तक़सीम करें। इसी दिन से आप आराम का टाइम भी निकालें, इसी दिन में अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालें, इसी दिन से आप घर के तमाम कामों को भी मैनेज करने की कोशिश करें।
जब भी आप ना घर के तमाम कामों को मैनेज करना सीख जाते हैं ना, तो आपके लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाते हैं। ये बहुत क्लीनिंग करने के बाद ना मैं चली गई थी बाज़ार, और मुझे ना अपनी भतीजी के लिए कोई गिफ्ट परचेज़ करना था, क्योंकि थोड़ी ही टाइम के बाद ना उसकी बर्थडे आने वाली है, और बर्थडे भी फर्स्ट बर्थडे है। तो मुझे ना कुछ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके लिए क्या लूँ। अपनी भांजे की फ़र्स्ट बर्थडे पे तो मैंने उसके लिए प्राम का गिफ्ट ले लिया था, और मुझे लगता था कि उसमें उसके लिए भी आसानी है और उसकी अम्मा के लिए भी आसानी है। लेकिन अभी जो है मुझे अपनी भतीजी के लिए प्राम नहीं चाहिए थी, क्योंकि वो तो ऑलरेडी उसकी है। लेकिन मैं जो है कुछ ऐसा सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट भी हो, अच्छा भी हो, और फर्स्ट बर्थडे के हिसाब से ना सूटेबल भी लगे। अच्छा, एक शॉप का विज़िट किया था, यहाँ पे ना बच्चों के जितने खिलौने थे ना, सभी मतलब थोड़ी बड़ी एज के बच्चों के थे, और जो बहुत मुझे पसंद आ रहे थे वो मेरी रेंज से बाहर थे। क्योंकि बच्चों के खिलौने भी अगर हम लोग लेने जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा खिलौना भी आपको 10, 15, 20 हज़ार की रेंज से कम नहीं मिलता है। फिर ना मैं ये भी चीज़ देख रही थी, क्योंकि फर्स्ट बर्थडे है और आगे भी तो माशाल्लाह से बर्थडेज आती ही रहेंगी। गिफ्ट अभी का जो गिफ्ट है ना, वो फर्स्ट बर्थडे के हिसाब से ही होना चाहिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे विज़िट किया था एक शॉप पे, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, जब मुझे अपनी भांजी के लिए भी गिफ्ट चाहिए था ना, तो तब भी मैंने बहुत ही घूम फिर के लिया था, और मुझे कुछ बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या लूँ। और आजकल ना बच्चों के लिए इस तरह के स्विंग्स भी बहुत सारे आ गए हैं, इलेक्ट्रिक स्विंग्स भी हैं और इस तरह के भी आ गए हैं। और बेबी कॉट लकड़ी के जो पहले ज़माने में हुआ करते थे और बच्चों के लिए वो लिए जाते थे। तो मैं तो आप सब बहनों को बोलूँगी, जिन्होंने भाई लेने हैं मुस्तकबिल में ना, उनको बोलूँगी कि आजकल ना बहुत सारी अल्टरनेट चीज़ें आ गई हैं। आप इस तरह की टॉय शॉप्स का विज़िट करें, तो आपको ना मतलब अपनी बजट में भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और बहुत सारी वैरायटी भी मिल जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं काफ़ी सारी चीज़ें भी देख रही थी, और गिफ्ट जो है ना मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आई थी। एक झूला भी देखा था, लेकिन ना मुझे इसका साइज़ बहुत छोटा लग रहा था। यानी मुश्किल जो है ना, इसमें 2 ढाई साल के बच्चे जो है ना वो आ सकते हैं, और उनका जो पाँव भी है ना वो क्योंकि डबल स्विंग था, यानी 2 सीट्स वाला था, तो मतलब पाँव भी जो है ना उन बच्चों के सख्त फंस के ही आएंगे। तो बहरहाल मुझे यहाँ पे कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही थी। मैंने कहा चले फ़िलहाल तो चलते हैं वापस, और फिर किसी और जगह को विज़िट करेंगे, देखेंगे भाई भतीजी के लिए मैं अपनी क्या लेती हूँ, और आप सब बहनों से भी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब, आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वो बहनें जो चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं, आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे आई गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसे नहीं जाना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जब भी नई वीडियोज़ आप सब बहनों के लिए अपलोड करूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि मेरे व्लॉग्स में आपको इंटरटेनमेंट भी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और बहुत सारी मोटिवेशन भी मिलती है। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।